हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म क्रिकेट खिलावार और मैं हूं आपके साथ रमन। और समय हुआ है आईपीएल में कल के मुकाबले की पिच रिपोर्ट का। और कल जो मुकाबला है वो है सीएसके वर्सेज एलएसजी। आप सभी को पता होगा कि चेन्नई में जो इन दोनों के बीच लास्ट मुकाबला खेला गया था, वह किस तरह की बल्लेबाजी उर्विल पटेल ने की थी। और आप कह सकते हैं कि उर्विल पटेल ने उस मुकाबले में लखनऊ के इस मजबूत, मैं कहूंगा, गेंदबाजी आक्रमण, क्योंकि बेहतर किया है लखनऊ के गेंदबाजों ने, उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। अब एक बार फिर ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी कल, लेकिन मुकाबला इस बार होगा लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, जो कि विकेट वहां की आप देखेंगे तो उस तरह की बल्लेबाजी के लिए परमिट नहीं करती है, परमिशन नहीं देती है। क्योंकि वहां इससे पहले जो भी मुकाबले हुए हैं, वहां सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 200 रन्स बने हैं। अदरवाइज वहां 200 नहीं बनते हैं। 160 और 156 एटलीस्ट ये कह सकती है कि लखनऊ की टीम वहां चेज नहीं कर पाई है। तो इस तरह की वो विकेट रही है। लेकिन पहले बात करते हैं कि दोनों टीमों के लिए क्या वो हेड टू हेड रिकॉर्ड है और पॉइंट टेबल में चेन्नई के लिए जो स्थिति अभी है उसके अकॉर्डिंग इस मैच की क्या अहमियत है, उस पर बात करेंगे। फिलहाल हेड टू हेड अगर दोनों टीमों की जो स्थिति और परिस्थितियां है उस पर आगे बात करने से पहले आपसे हमेशा की तरह हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हेड टू हेड अगर चेन्नई और एलएसजी में हम देखें तो अभी तक इन दोनों टीमों ने 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से चेन्नई ने 3 जीते हैं और 3 ही एलएसजी ने जीते हैं। और एक मुकाबला दोनों के बीच इस तरह का रहा है कि जो नो रिजल्ट भी रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जब भी ये दोनों टीमें मैदान पे आमने सामने होती हैं तो मुकाबले होते हैं नेक टू नेक। मुकाबले उस तरह से होते हैं कि आप ग्राउंड पे अगर मैच देखने जा रहे हैं तो आपके पैसा वसूल हो जाता है, उस तरह के मुकाबले होते हैं। और उसी तरह का मुकाबला आपको जो सीएसके और एलएसजी के बीच लास्ट मैच रहा है ना, वो भी आपको देखने को मिला। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो है चेन्नई के लिए पॉइंट टेबल की स्थिति। चेन्नई को अगर टॉप 4 में जगह बनानी है तो आज का जो मुकाबला है पंजाब और मुंबई वाला, नजरें वहां भी रहेगी चेन्नई की, लेकिन चेन्नई के लिए ये मुकाबला जीतना होगा। चेन्नई क्योंकि 5वें पोजीशन पे है पॉइंट टेबल में और वहीं एलएसजी सबसे नीचे है। एलएसजी चाहेगी कि एटलीस्ट वो 10 नंबर की पोजीशन से किसी तरह बचा जाए। बट चेन्नई अगर ये मुकाबला जीतती है तो चेन्नई जिंदा रहेगी टॉप 4 की, अपनी जो रास्ता है वो साफ करती हुई नजर आएगी। और पिछले कुछ मुकाबलों में चेन्नई ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे वो गेंदबाजी हो। खासतौर पे अगर बल्लेबाजी देखेंगे तो 4 नंबर पे कार्तिक शर्मा ने वो जिम्मेदारी उठाई है, जो अभी तक आप कह सकते हैं कि वो स्पॉट्स खाली था। और 3 नंबर को लेके काफी फेरबदल चेन्नई ने किए हैं, लेकिन लास्ट मुकाबले में उर्विल पटेल ने वो धमाका किया है जो शायद चेन्नई उनसे चाहती थी। तो अब, और सबसे बड़ी चीज ये है कि उर्विल पटेल ने वो लखनऊ के अगेंस्ट ही किया था, तो लखनऊ उर्विल को कैसे रोकेगी। और चेन्नई जरूर ये चाहेगी कि वो रिपीट हो। तो बड़ा और महत्वपूर्ण मैच ये होने वाला है और रोमांचक होगा। लेकिन इस बड़े रोमांचक और महत्वपूर्ण मुकाबले में जो पिच रिपोर्ट होने वाली है वो किस तरह की होगी, उस पर बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। द इकाना क्रिकेट स्टेडियम इन लखनऊ एज ऑफ मई 2026 feature a traditional slow black soil pitch that offer signifying assistance to spinner and slower bowler, often leading to the tactical lower scoring game. Will some matches have seen a slightly improve in scoring, regularly 170 180. It's generally favor bowling with the ball holding in the surface during the middle over, making shot making tough. पिच टाइप स्लो एंड ट्रिकी, स्पिन एंड वेरिएशन इफेक्टिव होगा। तो इस तरह का ये विकेट है। एवरेज स्कोर 158 से 164 रहा है लखनऊ में, और वो चीजें हमको कहीं ना कहीं देखी भी है। और टॉस की बात करें तो बॉलिंग फर्स्ट इज जनरली प्रेफर एज द सरफेस कैन इंप्रूव एंड ड्यू कैन मेक चेजिंग इजियर। कहा यह जाता है कि चेज करिए, लेकिन याद रखिए 156 और 160 लखनऊ से चेज हुआ नहीं है यहाँ। तो ये कह देना कि ड्यू आएगा तो चेज थोड़ा आसान हो जाएगा, आई थिंक सही नहीं है। क्योंकि इस आईपीएल सीजन जो हमने मुकाबले देखे हैं
ड्यू ने वो इम्पैक्ट दिखाया नहीं है और लखनऊ ने संघर्ष किया है। फिलहाल आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।